चलो यार बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक चल रहा था 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सब लोग ध्यान दे दो। हाँ, क्या था बेटा, इस टॉपिक की खासियत बता दे दो एक बार पहले। बीआरएस ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो हमें मदद कर रहा है टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस यानी राइट हैंड और पासबुक का बैलेंस अगर ये दोनों टैली नहीं है तो वहाँ पे हमारी मदद कौन करता है? बीआरएस। सर कैसे? हमें बताता है, रीज़न समझाता है कि क्यों डिफरेंसेस है। आ जाओ, अच्छे से ध्यान दो। काफ़ी सारी थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे और बढ़ेंगे। यो क्वेश्चन नंबर 1। सर एग्जाम में इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अभी बना लेते। नोट्स है सभी के पास, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा और मैं यहाँ पे बीआरएस बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज नोट्स है सभी के पास। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6.11 डूड। सो आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1, देखो ध्यान देना। सो लिखो आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6.11, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डेट लिख दो 31 जनवरी 2011। राइट। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, कॉलम बना लेना। एक पेज का लगने वाला है, पूरा एक पेज का लगेगा बेटा। सो प्लीज ध्यान दे दो। कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 5,000, यानी कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस है, प्लस बैलेंस है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस, मतलब हमारे हिसाब से बैंक में पैसा पड़ा है। हमारे हिसाब से बैंक में पैसा पड़ा है। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? चल आ जाओ। सो बैंक में पैसा पड़ा है 5,000 रुपये और आगे देखते हैं। आउट ऑफ द चेक ऑफ ₹8,000 इशूड, चेक ऑफ ₹4,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 ऑफ जनवरी 2011। बीआरएस बना रहे हम लोग 31 जनवरी को। बीआरएस बना रहे हैं 31 जनवरी को। सब लोग प्लीज़ ध्यान देना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। सो 31 ऑफ जैन को हम लोग बीआरएस बना रहे हैं बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो। आ जाओ। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ना? आ जाओ। अब उसके बाद इन्होंने बोला आउट ऑफ द चेक ऑफ ₹8,000 इशूड, चेक इशू किया था 8,000 के, उसमें से 4,000 के चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट भी नहीं किए हैं। अभी तक यानी कब तक? टिल 31 ऑफ जैन। यस और नो? आ जाओ। अब अच्छे से ध्यान देना कैसे करना है। जैसे ही ट्रांजैक्शन पड़ा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? अच्छे से ध्यान देना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट आपको कैश बुक दे दिया, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है ना, कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस है ना, प्लस 5,000। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो पहले एक बार पूछो, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो आगे। सो 8,000 रुपये का चेक इशू किया था, उसमें से 4,000 के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किए हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, ये देख लो बेटा।
Second step, read the information, analyze it and go to the new position of cash book and passbook. इंफॉर्मेशन में लिखा था 8,000 का चेक इशू किया, कैश बुक पासबुक, चेक इशू किया हमने, तो हम कहां पे एंट्री करेंगे? बैंक में घुस के पासबुक में या कैश बुक में? कैश बुक में। चेक इशू किया 8,000 का, कैश बुक कम हो गया 8,000 से, चेक रिसीव होता है तो कैश बुक बढ़ता है, चेक इशू करते तो कैश बुक कम होता है। यहां पे चेक इशूड है, सो चेक इशूड 8,000 का, उसमें से 4,000 के चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 4,000 के चेक प्रेजेंट हो गए, 8 में से 4,000 का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब बचे हुए 4,000 के प्रेजेंट हो गए। अभी दिन है मतलब रात नहीं है। 8,000 में से 4,000 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब बचे हुए 4,000 के चेक प्रेजेंट हो गए हैं। बैलेंसिंग फिगर, सर चेक प्रेजेंट हो गए मतलब चेक क्लियर हो गए। जिस पार्टी को मैंने चेक इशू किया था उसने बैंक में प्रेजेंट कर दिया, मतलब चेक क्लियर हो गया। सो अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, एनालाइज करो एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो चेक इशूड 8,000, उसमें से 4,000 के चेक क्लियर हो गए, 4,000 के चेक क्लियर नहीं हुआ मतलब बचा हुआ 4,000 का क्लियर हो गया, तो 4,000 के चेक क्लियर हो गए तो बैंक बैलेंस यानी एटीएम बैलेंस यानी आपका पासबुक कम हो गया। बताओ डिफरेंस कितना है? 8,000 से का चेक इशू किया, उसमें से 4 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए मतलब बचे हुए 4 के क्लियर हो गए, डिफरेंस आए 4,000। स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब बताओ इसी को ऊपर लाना पड़ेगा यानी प्लस करना पड़ेगा। सो ये दूसरा पॉइंट, प्लस 4,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये बात समझ आई? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो एक बार, एनीबॉडी? क्लियर है? ये 4,000 क्यों प्लस किया, समझ में आया बेटा सभी को? ऑल सेट? एक बार फिर से बता देता हूं, प्लीज ध्यान देना। सो अगेन एक बार फिर से बेटा, सो कैश बुक पासबुक सबसे पहले इक्वल लेवल पे ऐसा सोचना है, फिर इंफॉर्मेशन पढ़ना है। इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक इशू किए थे टोटल 8,000 के, उसमें से 4,000 के चेक क्लियर नहीं हुए, 4,000 के चेक प्रेजेंट नहीं किए, मतलब बचे हुए 4,000 के प्रेजेंट हो गए। 8 में से 4 के प्रेजेंट नहीं हुए मतलब बचे हुए 4 के प्रेजेंट हो गए। सो चेक इशूड 8,000, उसमें से 4,000 के चेक क्लियर हो गए, सो डिफरेंस 4,000 का है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, इसको फिक्स करो, ऐड करो, जहां पहुंचना है उसको फिक्स करो, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पासबुक लिखा रहता तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होता। अब पूछो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो आगे, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? ऑल सेट? उसके बाद बैंक कमीशन ऑफ रुपीज कितना है बेटा? यहाँ पे 5 इज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक वालों ने कमीशन डेबिट किया, कहां पे डेबिट करेंगे बैंक वाले? पासबुक में। रुको, पासबुक में डेबिट करना मतलब घाई मत करना, रुको, कैश बुक में डेबिट करना मतलब बढ़ाना, उल्टा। पासबुक में डेबिट करना मतलब कम करना। बच्चे लर्न करते रहते पासबुक में डेबिट यानी कम, काय को लर्न करना, ये हमें पता है, बाकी उल्टा 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 बताया था ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। सो पासबुक डेबिट किया, बैंक वालों ने कमीशन चार्ज किया, सो पासबुक कम हो गया। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल है, बैंक वालों ने पासबुक में डेबिट किया, बैंक वालों ने पासबुक को कम कर दिया 5 रुपये से। और मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल नंबर 1, जब भी बैंक वाले पासबुक में कुछ करते हैं और अगर क्वेश्चन में कुछ अलग से नहीं दिया है तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, इसलिए कैश बुक यहीं खड़ा है। आगे न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। ये हिलेगा नहीं साला। अब क्या करना है, इसी को झक मार के नीचे लाना है, नीचे लाना है ना, माइनस कर दो। सो थर्ड पॉइंट माइनस करना है, -5। नरेशन लिख दो, बैंक कमीशन
डेबिटेड इन पासबुक ओनली। वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ पासबुक में हुआ है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। एनी बर्थडे, एनी काइंड ऑफ डाउट है। Then transferred rupees 2000 from fixed deposit account to current account but not recorded in the cash book। अच्छा, एफडी से करंट अकाउंट में, यानी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, हमने एफडी तोड़ दी, एफडी तोड़ दी तो उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं लिखा। पासबुक में आ गया, एटीएम में आ गया, बैंक स्टेटमेंट में आ गया, एटीएम यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट में आ गया, लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं आया। सो पैसा हमारे पासबुक में आ गया, लेफ्ट हैंड बढ़ गया, लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं आया, ये यही खड़ा है बेचारा। आ गया न्यू पोजीशन, सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अभी इसको ऐड कर दो, ऊपर ले जाना है ना, ऐड कर दो। एफडी ट्रांसफर्ड in current account not recorded in cash book। बरोबर है क्या? चलोगे आगे? अरे बोलो कुछ। जो रिकॉर्डेड देख रहा है उसने अपने आप से बात करना है, जो बच्चा लाइव देख रहा है उसने मुझसे बात करना है। देन उसके बाद चेक ऑफ ₹4,500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड। अच्छा, एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, सारे प्लस वाला आइटम ऊपर, ऐड वाले अलग से भी लिख सकता हूँ। ये लेस वाला आइटम है ना, तो ये यहाँ पे लिखते हैं लेस। ये वाला आइटम जो है ना, ये तीसरा वाला, ये लेस वाला है ना, तो इसको यहाँ से निकाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। ठीक है। हाँ, अब क्या है बेटा? चेक ऑफ ₹4,500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड मतलब क्या है बेटा? हमें चेक मिला, हमने डिपॉजिट कर दिया। हमें चेक मिला मतलब हमने लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, या चेक डिपॉजिटेड यानी कैश बुक तो बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। बोलो लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या? नो, ये यही खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये तो हिलेगा नहीं साला, इसी को नीचे लाना है यानी माइनस करो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक थ्रू रिकॉर्डेड, दो रिकॉर्डेड इन पासबुक फेल टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया है, पासबुक में आ गया है, कैश बुक में नहीं आया। 650 रुपये बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया, इसलिए कैश बुक यहीं खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ लिया और न्यू पोजीशन पे आ गया। इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गया, लेफ्ट हैंड बढ़ गया, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। हो गया सेकंड स्टेप, आ गया न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा नहीं साला, इसको ऊपर लाना है, प्लस करना है। सो कलेक्शन बाय बैंक, शॉर्टकट में लिखना है एकदम। दैट्स इट, गेम ओवर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। ये प्लस करो, ये माइनस करो और बताओ। देयरफॉर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक बैलेंस था, आंसर क्या आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। कहाँ पहुँचना है? पासबुक पे। करो, 5 और 4 9,000, 9 और 2 11, 11,650 में से 5 गए, 11,650 बरोबर है। 11,650 में से 4,000 चले गए, 7,650 में से और 500 चले गए, 7,150 बरोबर है क्या? और उसके बाद और 5 चले गए, 7,145 प्लस आया, मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आया।
बरोबर है क्या? क्लियर है? कोई तकलीफ? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछो, सिंपल है। समझ में आया सभी को? डन। सिंपल सी 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक पासबुक, और थर्ड स्टेप स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करना है। डन। चलो आगे। ओके देन। उसके बाद बच्चों, कम ऑन, अब पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग भी। Passbook showed balance of 3,500 as on 30th September. On the same date, cash book shows the balance of 3,170. लो, इन्होंने दोनों भी बैलेंस दे दिया, पासबुक बैलेंस भी दे दिया और कैश बुक बैलेंस भी दे दिया, और ये दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहे हैं। एक 3500 एक 3170 है, मतलब बीआरएस की ज़रूरत है। नीचे की कुछ बातें हमें पता चली है। अच्छा, बीआरएस प्रिपेयर करना है, बना लेते हैं अभी, उसमें क्या है, आ जाओ। अभी के अभी पेज नंबर 6.11। चल, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 6.11। चल, बीआरएस कैसे बनाना है? लो, कुछ बोला ही नहीं है, बीआरएस कैसे बनाना है। नो, चलो तुम बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लूँ या पासबुक लूँ, जो तुम बोलो। पिछले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लिया था, इस बार तो दोनों बैलेंस पता है। डोंट वरी, एग्जाम में दिया रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं। आ जा मुन्ना, ध्यान देना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लूँ, पासबुक ले लूँ इस बार। सो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कौन से तारीख को बीआरएस बना रहे बेटा हम लोग? 30 सितंबर। तारीख लिखना ज़रूरी है, बरोबर। कितना दिया है पासबुक का बैलेंस, और कुछ बोला नहीं मतलब प्लस बैलेंस है, ओडी बैलेंस नहीं है। पासबुक का डेबिट बैलेंस होता तो माइनस होता, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस है। कुछ बोला नहीं है मतलब ये प्लस 3500 ऐसा सोचूंगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड वाले आइटम ले लेंगे और नीचे लेस वाले आइटम ले लेंगे। बैंक कलेक्टेड अ डिविडेंड ऑन शेयर्स ₹400 बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक वालों ने डिविडेंड कलेक्ट किया, पासबुक तो बढ़ गया लेकिन अभी तक कैश बुक में नहीं आया। आ गया न्यू पोजीशन। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार? स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, पहुंचना है कैश बुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, लेस करो। सो लेस हो जाएगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में बट अभी तक बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक पेड इनटू बैंक यानी चेक मिला, चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक मिलता है, चेक डिपॉजिट करते तो कैश बुक बढ़ता है, हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ना, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है बेचारा। आगे न्यू पोजीशन क्लियर हो जाता था तो ये भी बढ़ जाता था, तो बीआरएस का काम ही नहीं था, लेकिन बोला है ना चेक पेड इनटू बैंक बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना है, इसको फिक्स करो, ऐड करो। सो 570 ऐड कर देते हैं।
उसके बाद डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ₹50 डेबिटेड बाय बैंक बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। हमने बैंक में जाके एक बिल डिस्काउंट किया था, सामने वाले ने बिल का डिसऑनर कर दिया, तो बैंक वाले ने हमारे अकाउंट से पैसा कट कर लिया 50, बट हमें अभी तक पता नहीं था। तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से पैसा कट किया, मतलब देखो पासबुक कम हो जाएगा, हमें अभी तक पता नहीं है, मतलब कैश बुक में कोई इंपैक्ट नहीं, आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना, इसको फिक्स करो, ऐड करो। समझ में आया क्या? बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक। उसके बाद चेक ऑफ ₹1250 वॉज इशूड ऑन 29 September 2011 बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, हमने चेक इशू कर दिया, यानी कैश बुक कम हो गया, लेकिन सामने वाले गधे ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड कम होगा क्या? नो, आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहां पहुंचना, इसको फिक्स करो, लेस करो। चेक issued but not presented। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था, अब कहाँ पे आ जाएंगे? बोलो 3500 और ये 500, 4000, 4020 रुपये। 4020 में से 400 चले गए, 3620। 3600 में से, और ये कितने, 3500 और 500, 4000। 4020 में से 400 चले गए, 3620। ये कहीं तो लिखने में गड़बड़ हुआ है क्या? 3620 में से 1200 और चले गए, एक सेकेंड ना, -1250। 3600 में से 1200 चले गए, बचे 2400 और 50 चले गए, 2350 प्लस 20, 2370 बचा हुआ है। कोई तो आइटम छोटा है बेटा यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, कहीं तो कोई तो आइटम छूट रहा है। एक काम करो, कैश बुक का बैलेंस लिखो 2370। 2370 और ये 800 का फर्क है, 400। यहाँ पे लिखो 2370 रुपये, ये 2370 आएगा। डन, क्लियर, यस और नो? यहाँ तक, हाँ, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, 3170 की जगह 2370 लिखना। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना बेटा उस अभी में। सो देखो पासबुक बैलेंस था 3500 और कैश बुक बैलेंस था 2370। ये 3500 और ये 2370, दोनों में फ़र्क क्यों था? ये आइटम की वजह से। किसने बताया हमें फ़र्क? BRS ने। क्लियर? यहाँ तक मेरे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। हाँ, इस क्वेश्चन में कैश बुक भी स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो भी चलेगा। लो बता देता हूँ करके। सेम क्वेश्चन में एक बच्चे ने बोला कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। ये लो, कैश बुक कितना है? 2370। कैश बुक है 2370। ले, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड 400 रुपये का, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक में अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो, सो प्लस 400। उसके बाद चेक पेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, लेस करो, -570। उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग के चार्जेस लगे, बैंक वालों ने चार्जेस कम कर दिए, इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं आया। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, लेस करो, ये -50। उसके बाद में चेक ऑफ ₹1250 इशूड, चेक इशू किया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए इफेक्ट पासबुक में आया नहीं है, ये आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो न्यू पोजीशन तक सब कुछ सेम रहेगा, सेकेंड स्टेप तक सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ थर्ड स्टेप में फर्क पड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ना। आंसर सेम आएगा आपका 3500। चेक कर लो यही आ रहा है क्या, करो चेक। क्लियर? पक्का?
यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये आपका आज का होमवर्क है। 3 और 4 आपने ट्राई करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।